हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। ये क्लासेस आपकी बाकी सभी बैंक के इंटरव्यू में भी काम आएंगी, तो किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इस वीडियो में हम सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं उनकी बात करेंगे, कैसे इनको एंडोर्स किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, एंड टाइप्स क्या होते हैं इंडोर्समेंट के, जैसे कि आपका स्पेशल एंड या फिर बोले फुल इंडोर्समेंट जो होता है, या फिर आपका ब्लैंक जनरल इंडोर्समेंट होता है, रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट होता है, पार्शियल इंडोर्समेंट होता है, कंडीशनल इंडोर्समेंट होता है, या फिर आपका जो होता है सेंस रिकोर्स, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और भी चीज़ें देखेंगे जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या है, कैसे बनाए, इसका मतलब क्या होता है, एंड ऑर्डर बियरर, या फिर इसमें इसके 3 टाइप जो हैं जो सभी जानते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स होते हैं। तो इनको हम 3 को डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ चेक एंड ऑल सब चीज़ें कवर करेंगे। इस वीडियो में हम पूरा यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है कवर करेंगे, और वो चीज़ें सिर्फ बताएंगे जो आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में आपसे पूछी जाएंगी। तो अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं की है, ज्वाइन कर सकते हैं। 249 रुपीज़ प्राइस है फर्स्ट 1000 रजिस्ट्रेशन के लिए। सीट्स अभी अच्छी खासी अवेलेबल हैं, 1000 होने में टाइम है। एक बार रिजल्ट आएगा तो 2-3 घंटे में सीट्स भर जाएंगी, मैं भी जानता हूँ, एंड आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए। अगर श्योर है तो आप क्लास ले लीजिए, एंड वैलिडिटी इसकी 60 दिनों की है। बाकी अगर आपको रिव्यू देखने हैं कि कैसे हमारी क्लास के हैं, तो लास्ट ईयर 750 से ज़्यादा हमने सिलेक्शन दिए थे 2020 में, जबकि जो हमने रजिस्ट्रेशन किए थे वो सिर्फ 1000 बोला था, लेकिन बहुत बोलते बोलते कुछ लोग और किए थे तो 1186 रजिस्ट्रेशन हुए थे। ये वो रिव्यू हैं जो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड एक चीज़ और है, जो आप लोग को अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हमने बोला था 50 लोग जो है, जो गरीब है, कोई भी हो, उसमें कास्ट का मतलब नहीं है, वाला जो गरीब है 50 लोगों को हम देंगे, जिसमें से नियर अबाउट 32 सीट्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी 18 सीट्स वैकेंट हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उनको ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमें मेल करना होगा free@goldencareer.co.in पर। एक बार आप एक अकाउंट लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसे यहाँ पर आपको सारी वीडियोस दिखेंगी, कुछ PDF हम देंगे वो दिखेगी, डेली न्यूज़पेपर हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। माफ़ करिएगा। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पहले आपको ये चीज़ पता होगी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना था। ये कब बना था? ये आपका बना था 1881 में। ठीक है, अब यहाँ पर बात पहले आप समझिए कि एक्चुअली नेगोशिएबल का मतलब क्या है। NEGO मैं लिख रहा हूँ। नेगोशिएबल का मतलब है बेसिकली यहाँ पर ट्रांसफरेबल, मतलब ऐसी चीज़ जो ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, मतलब जिसकी ओनरशिप चेंज करी जा सकती है। आज वो चीज़ आपके पास है, कल किसी और के पास है, परसों किसी और के पास है, जिसको मतलब जिसकी ओनरशिप आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बात हुआ किसका? नेगोशिएबल का। अब बात आती है कि इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हुआ। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हुआ कि रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट। आप समझ गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसकी ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र की जा सकती है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट मतलब हुआ रिटन डॉक्यूमेंट विद साइन, मतलब विच इज़ साइंड। ऐसा डॉक्यूमेंट जो साइंड है, अगर साइन नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया ऐसा साइंड डॉक्यूमेंट जिसकी ओनरशिप हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो समझ गए आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब हुआ। अब बेसिकली ये एक साइंड डॉक्यूमेंट होता है जो कि पेमेंट का प्रॉमिस करता है, कि मतलब अ सम ऑफ मनी जो भी उस डॉक्यूमेंट में मेंशन है, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वो चेक है। अब यहाँ पर देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बार बार बोल रहा हूँ, तो एक चीज़ आप देख लीजिए, ये 3 डॉक्यूमेंट होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। एक होता है आपका प्रॉमिसरी नोट, एक होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, और एक होता है आपका चेक। इसमें चेक तो आप सभी लोग जानते होंगे, बाकी चीज़ें हम ये अलग वीडियो लाएंगे जिसमें हम चेक और उसके टाइप, स्टेल चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक, बियरर चेक, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप मानिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो साइंड है, जो ट्रांसफरेबल है, तो वो प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है रिटन डॉक्यूमेंट, वो चेक भी हो सकता है, एक भरा हुआ चेक, या बिल ऑफ एक्सचेंज भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब एक साइन डॉक्यूमेंट क्या करता है? ये एक पैसे देने का प्रॉमिस करता है कि भैया ये आपका NI इंस्ट्रूमेंट है और इस पर लिखा हुआ है कि 2000 रुपये जो है मिलेंगे। तो अब जिसको भी ऑर्डर दिया गया है, जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो है, वो 2000 रुपये जो है ले सकता है। बेसिकली एक अगर हम इसकी बात करें कि ये कब बना था, तो जो इसका एक्ट बना था वो पहले बन गया था, वो आपका बन गया था 9 दिसंबर
1881 में, ठीक है। लेकिन अगर ये हम बात करें कि इसका इफेक्ट कब से आया, ये लागू कब से हुआ, तो ये लागू आपका हुआ 1 मार्च 1882 से। अब इसका लाने का मतलब क्या था, इसका मेन पर्पस जो था लाने का वो ये था कि ट्रेड को जो है बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेडिंग ईजिली हो सके, मतलब बायर जो है वो कुछ खरीद रहा है तो उसको एक एनआई इंस्ट्रूमेंट दे सकता है, चेक दे सकता है, एक प्रॉमिसरी नोट दे सकता है, ठीक है। एंड सेलर क्या कर सकता है, सेलर उसके बदले में उसको आइटम दे। तो बेसिकली ट्रेडिंग के पर्पस से ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड इसमें जो एनआई एक्ट है इसके अंतर्गत कुछ रूल्स, कुछ लॉज बने हुए हैं, किससे रिलेटेड, कि प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से रिलेटेड, मतलब क्या वैलिड है, क्या इनवैलिड है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, चेक को कैसे भरना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, उसका एंडोर्समेंट कैसे होगा, एंडोर्समेंट मतलब ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपके एनआई एक्ट में दी हुई हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है वो एनआई एक्ट के किस सेक्शन में है, तो एनआई एक्ट के सेक्शन 13 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। अब डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और बियरर। मतलब देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक हो सकता है जो कि एक पेमेंट के लिए है, मतलब जिसका जो है पर्पस पेमेंट है, और वो ऑर्डर मतलब जिसके नाम पर बना है वो उसका पेमेंट ले सकता है, उसके लिए है, या फिर बियरर मतलब या फिर जिसके पास है, जो धारक है, जिसके पास भी वो अवेलेबल है, उससे जो है वो पेमेंट ले सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका नेगोशिएबल बेसिकली इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज़ किए ना, ऑर्डर और बियरर। अब यहाँ पे टू ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर का मतलब ये है कि पेबल टू ए सर्टन पर्सन। अगर आपने पेबल टू ए सर्टन पर्सन, आपने चेकबुक देखी होगी तो उस पर लिखा होता है ऑर्डर करके, मतलब आप किसको देना चाह रहे हैं, टू ए सर्टन पर्सन, मतलब जो भी आपका एनआई इंस्ट्रूमेंट है, इन तीनों में कोई भी, उस पर जिसका नाम लिखा हुआ है उसको मिलेगा, ठीक है। या फिर बियरर यानी या फिर जो धारक है वो इंस्ट्रूमेंट जो भी लेके आ जाएगा उसको भी पेमेंट मिल सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की चीज़ है, ठीक है। अब इसका ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, देखिए ट्रांसफरेबल, ये जो भी एनआई इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल बाई कैसे होंगे, एंडोर्समेंट करके, एंडोर्समेंट, ठीक है। ट्रांसफरेबल बाई एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ठीक है। चेक अगर कोई भी आपको पहले जो है इंडोर्स करना होगा और उसके बाद आप उस पर्सन को देंगे जिसके लिए आपने इंडोर्स किया है, ठीक है। इंडोर्स करने का क्या मतलब है, क्या टाइपिंग होती है, ये सब अभी हम आने इस वीडियो में ही पूरा कवर करेंगे। और बियरर मतलब क्या हुआ कि जो भी उस चेक को या उस इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करेगा, मानो आप राकेश हैं, ठीक है, राकेश को एक चेक दिया गया, यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप चेक समझिए, ठीक है। अब एक XYZ बंदा है, इसने राकेश को चेक दिया जिस पे लिखा हुआ है कि पे टू राकेश और बियरर, ठीक है। मतलब या तो आप राकेश को पे कर दो या फिर आप बियरर को पे कर दो। बियरर मतलब जो भी धारक है। तो अब राकेश की जगह अगर मुकेश भी ये चेक लेके जा रहा है और उस पर बियरर वर्ड लिखा हुआ है, तो मतलब भैया इसमें इस समय चेक धारक मुकेश है, मुकेश को बैंक पैसा दे देगी, समझ गए। टू बियरर मतलब टू द प्रेजेंटर, मतलब जो भी प्रेजेंट करेगा उसे पैसा मिल जाएगा। कोई इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है कि उसमें पीछे कुछ लिखें कि भैया राकेश की नहीं, मुकेश आए तो मुकेश को भी दे देना, लिखने की जरूरत नहीं है। बियरर वर्ड मेंशन है, इसका मतलब कि पहले ही बोल दिया गया कि जो भी बियरर है, बियरर मतलब होता है धारक, कि जो भी उसको लेकर आएगा उसको पैसे मिल जाएगा, ठीक है। अब इंडोर्समेंट समझिए, इंडोर्समेंट क्या होता है, ठीक है। इंडोर्समेंट वर्ड आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंडोर्समेंट मतलब होता है कि किसी को ऑथराइज करना, लीगली इंस्ट्रूमेंट मतलब हम ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन द पार्टीज। इंडोर्समेंट मींस ऑथराइजिंग द लीगल ट्रांसफर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिटवीन पार्टीज। मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी, पहले भैया इसके पास वो इंस्ट्रूमेंट था, अब इसके पास चला गया, 2 दिन बाद इसने इसको दे दिया, सब लोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं कि इसने 2000 रुपये दिए, बोला यार लो 2000 का तुम पेमेंट ले लो। अब इसको किसी और को पे करना था, इसने वही एनआई इंस्ट्रूमेंट, चेक या जो भी है प्रॉमिसरी नोट, इसको दे दिया, बोला यार तुम ले लो। उसके लिए क्या करना होगा, इंडोर्समेंट करना होगा। इंडोर्समेंट मतलब उसको लीगली ट्रांसफ़र करना होगा। कैसे करते हैं, क्या लिखते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड ये मैंने यहाँ पर बता दिया कि ठीक है, इंडोर्समेंट बताता हूँ। उसके पहले देखिए
कैसे, किसको किसको जो इंस्ट्रूमेंट है, चेक मान लीजिए आप या जो भी एनआई इंस्ट्रूमेंट है, उसका पेमेंट किसको हो सकता है। देखिए किसी एक सिंगल नाम लिखा है उसको भी हो सकता है, 2 और मोर पेज जॉइंटली, ठीक है, 2 से अधिक लोग जॉइंटली नेम भी हो सकता है। मानो चेक पे लिख दिया कि भाई पे टू राकेश एंड मुकेश जॉइंटली, अगर चेक पे ये लिख दिया तो भैया राकेश और मुकेश दोनों जब साथ में आएंगे तभी पैसा मिलेगा, ठीक है। और पेबल इन द ऑल्टरनेटिव टू वन ऑफ टू, मतलब अगर यहाँ पे लिख दिया पे टू राकेश और मुकेश, ये मैं चेक पे लिखने की बात कर रहा हूँ कि पेमेंट किसको होगा, आपके एनआई इंस्ट्रूमेंट में जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसी एक को अगर राकेश लेके आ जाए तो उसको भी पैसा मिल जाएगा, मुकेश लेके आ जाए उसको भी पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो एनआई इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट कैसे हो सकता है, किसी एक आदमी के नाम पर भी, 2 या उससे अधिक जॉइंटली भी, और उन दोनों में से कोई एक भी हो तो भी उसका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। प्रॉमिसरी नोट, जिसका जो पूरी डिटेल दी गई है वो एनआई एक्ट के सेक्शन 4 में दी हुई है। बिल ऑफ एक्सचेंज, उसकी डेफिनेशन पूरी डिटेल सेक्शन 5 में दी हुई है, और चेक की जो डिटेल दी हुई है वो पूरी सेक्शन 6 में दी हुई है, ठीक है। एक चीज़ और इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भैया क्या ट्रेजरी बिल या पोस्ट ऑफिस का जो मनी ऑर्डर है या जो करेंसी नोट्स हैं ये क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जी नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपके करेंसी नोट्स, पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये हो गया। अब आता है मेन मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट क्या है, इंडोर्समेंट कितनी तरह का होता है, कैसे करते हैं, अब हम उसको देख लेते हैं, ठीक है।